नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल आज एक अजीब राजनीतिक उठापटक मची। अब तक आपने देखा कई बार ऐसी नौबत आई कि मोदी और शाह जहां एक विधायक बन गया उस राज्य में उन्हीं की सरकार हो गई। इसके जीते जागते कई उदाहरण रहे। एक बार कांग्रेस गोवा में सरकार बनाने के बिल्कुल नजदीक थी और पता लगा उनके विधायक ही गायब हो गए। कांग्रेस देखती रह गई, हाथ मलती रह गई, बीजेपी की सरकार बन गई। इसके पूर्वोत्तर के तो कई राज्य इसके उदाहरण हैं कि दो विधायकों पर कई राज्यों में सरकार बनाई। लेकिन इस बार कांग्रेस ने मौका नहीं गंवाया। विधायक जरूर उसके 5 थे, अब उसके 5 में से 2 विधायक मंत्री बन जाएंगे, एक 2 चेयरमैन बन जाएंगे किसी बड़े विभागों के, और एक सरकार में बड़ा हस्तक्षेप रहेगा। उसका रीजन है उन्हीं 5 विधायकों की देन होगी वो सरकार, और उसके साथ जो सीपीएम और सीपीआई और मुस्लिम लीग के जो विधायक होंगे वो उनके साथ होंगे, तो सत्ता का केंद्र बिंदु होगी। और इससे एक बड़ा लाभ भी मिलेगा। कई लोग कह रहे हैं कि बरसों पुराना गठबंधन तोड़ दिया। इसका लाभ भी मिलेगा क्योंकि जो विजय हैं उनके पिताजी भी डीएमके से ही निकले हुए हैं, और हो सकता है इसका लाभ, आइडियोलॉजी दोनों की अलग हो सकती है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसका लाभ मिलेगा, मैं ये जानता हूं। और बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत ये काम हुआ होगा। मुझे नहीं लगता कि जल्दबाजी में कुछ हुआ है। लेकिन मीनू जी, बीजेपी के चाणक्य कहां रह गए भाई इस बार? उनके पास तो एनडीए के काफी विधायक थे, 50 के आसपास थे। क्या सरकार हड़प नहीं पाई? मेरा पहला सवाल यहां से है कि हड़प नहीं पाई। हड़पना इसलिए कह रहे हैं कि वो सरकारें हड़प रहे हैं, वो चुनाव हड़प रहे हैं, वो सांसद हड़प रहे हैं, वो विधायक हड़प रहे हैं। तो मुझे यही शब्द ठीक लगा कि हड़प नहीं पाए। जी देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो विजय हैं, एक्टर जो अभी अब मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में है इस वक़्त, सबसे बड़ा बहुमत मिला है उनको तमिलनाडु में। उनका वो उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो सेक्युलरिज़्म की आइडियोलॉजी है। वो खुद ईसाई मत को फ़ॉलो करते हैं और जैसे जौहरान ममदानी हैं न्यूयॉर्क वाले, वो अपने मत को, अपने धर्म को छिपाते नहीं हैं। इसी तरह भी अपने धर्म को छिपाते नहीं हैं और वो खुलेआम कहते हैं, मैं ईसाई हूँ और ईसाई धर्म का पालन करता हूँ। दूसरी बात ये है कि उनकी जो आइडियोलॉजी है उसमें सेक्युलर है, सोशल जस्टिस की बात करते हैं। वो डीएमके के जो आइडियोलॉग है पेरियार, उनको भी मानते हैं, अंबेडकर को भी मानते हैं। तो वो उसमें जो उनके पास वो सारी चीजें हैं जो कि आज की राजनीति में जमे रहने के लिए जिन जिन भी चीजों की जरूरत होती है। आज की राजनीति में आपको अंबेडकर भी चाहिए, आपको पेरियार भी चाहिए, आपको सोशल जस्टिस भी चाहिए और आपको जो गरीब तबके हैं, जो जो ऐसे तबके हैं, जो वंचित तबके हैं, उनका साथ भी चाहिए। तो डी विजय कुमार, जो ये विजय कुमार हैं, इनके पास अब मैंने जैसा बताया अभी कि पेरियार भी है, अम्बेडकर भी है और सोशल जस्टिस भी है और वो सेक्युलर भी है। मतलब वो जो और गरीब तबकों की बात यहाँ तक है कि उन्होंने अपने ड्राइवर के बेटे को टिकट दिया और वो ड्राइवर का बेटा जीत गया। तो वो उस तरीके के व्यक्ति हैं। और देखिए करिश्मा तो उनका जो अपना था, जो फिल्म एक्टर, वो मतलब वहां के तमिलनाडु के वो शाहरुख खान माने जाते हैं की तरह पॉपुलर है वहां पे। तो वो इसलिए ये इसमें ये कोई सोचने वाली बात नहीं थी। वो अब जो आ गए हैं, अभी आपने कहा कि क्यों नहीं बीजेपी कर पाई, तो देखिए बीजेपी के तो पिछली बार 4 थे वहां पे विधायक, अब वहां उनमें से एक रह गया है, वो 3 भी हार गए वो लोग। और जो चौथा जीता भी है वो 900 वोट से जीता है। तो बीजेपी के पास तो वहां कुछ था ही नहीं करने के लिए, कहने के लिए। एडीएम के था जयललिता वाला ग्रुप, लेकिन वो जयललिता वाला ग्रुप क्योंकि बीजेपी के साथ है, उसके साथ टीवी के जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि एडीएमके ने अपनी मिट्टी पलीद करवा ली थी वहां बीजेपी का साथ देके, वो बीजेपी एनडीए में शामिल हो गए थे। और आप जानते हैं जैसे कि तमिलनाडु ने इस बार भी देखिए, अगर डीएमके को नहीं चुना, सोशल जस्टिस की पार्टी को, तो उन्होंने दूसरे व्यक्ति को जो चुना, तो उन्होंने वो कम्युनल आदमी को नहीं चुना, सांप्रदायिकता में, हिंदू मुसलमान में विश्वास रखने वाले नेता को नहीं चुना, पार्टी को नहीं चुना। दूसरा भी जो पार्टी चुनी वो भी सेक्युलर चुनी तमिलनाडु की जनता ने। जो विकल्प चुना वो एआईडीएम के साथ नहीं गए और ना बीजेपी के साथ गए। बीजेपी ने इतना जोर लगाया तमिलनाडु के अंदर, मतलब मोदी जी ने तो
तमिलनाडु से सेंगोल लाके संसद में स्थापित कर दिया था उन्हें लुभाने के लिए, और संसद में तमिलनाडु के ब्राह्मण आए थे पूजा करवाने के लिए, और जो उनके बनारस में जो तमिल संगम और तरह तरह की गोष्ठियां चलती रहती हैं, और मतलब लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी वहां केरल और तमिलनाडु में तो पैर जमा ही नहीं पा रही है। और तमिलनाडु उनका एक लास्ट एफर्ट था, आपको ध्यान होगा अन्नामलई इनके एक आईपीएस ऑफिसर को इन्होंने ये बना के वहां से रिजाइन करा के और काफी लॉन्च किया, बहुत पैसा बहाया पानी की तरह, लेकिन वहां कुछ बात गली नहीं दाल। तो जहां आपका एक विधायक और जो एडीएम के जिसके साथ आप कर रहे थे वो बदनाम हो चुकी है, तो टीवी के उसके साथ जाके ये खतरा मोल नहीं लेना चाहते कि आइंदा के लिए उनकी पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाए, क्योंकि जनता ने उनकी सेक्युलर क्रेडेंशियल्स की वजह से उनका जो धर्मनिरपेक्षतावाद है, या जो पेरियार और अंबेडकर और सोशल जस्टिस की उनकी जो सोच है, उसको वोट दिया है, ना कि उनको। और दूसरी बात यह है कि जो टीवी के विजय हैं उनकी पार्टी को जेनजी जो अब हमारी है, जो नई जनरेशन है, उनका भारी मात्रा 68% जेनजी का वोट मिला है उनको, जो उनके टोटल वोट में। आप ये अंदाजा लगाइए कि कितना युवाओं के बीच में वो जो है हमारे ये जो तमिलनाडु के जो नेता हैं, आप देखिए 2 साल पुरानी पार्टी है और 2 साल में ही कितना बड़ा 2 करोड़ से ज्यादा उनकी मेंबरशिप है। तो आज जो है वो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बेस के साथ नहीं है, हाँ ये है कि राजनीति का अनुभव नहीं है। अब आप ये भी सवाल पूछेंगे कि भाई चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे टीवी के, तो देखिए अनुभव की तो कमी है, लेकिन आप इसमें देखिए कि उनके यहाँ जो इनका राज्यपाल के जरिए जिस तरह परेशान करवाते हैं सरकारों को, और तमिलनाडु में जो इससे पहले राज्यपाल थे रवि टी के रवि नाम था शायद उनका पूरा, उन्होंने कितने अड़ंगे अड़ाए, इतने अड़ंगे अड़ाए कि सरकार चलने ही नहीं देते थे। बिल पास होके उनके हस्ताक्षर के ले जाते और वो उन बिलों को वापस ही नहीं करते, हस्ताक्षर नहीं करते। अल्टीमेटली सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और वहां से ऑर्डर लाए, तब जाके वो बिल पास हुए। तो अब जो है, क्योंकि ये नौसिखिए हैं, अभी नए हैं राजनीति में, तो राज्यपाल के जरिए ये उनको परेशान तो बहुत करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज अच्छी है, क्योंकि कांग्रेस जैसे खाटी लोग वहां आ गए, वो जो खाटी लोग हैं वो उनको कदम कदम पे सलाह देंगे। ये टीवी के क्योंकि फादर जो है उन्होंने फोन किया था राहुल गांधी को समर्थन के लिए, तो टीवी के इतने अगर गैर अनुभवी भी हैं, तो उनके साथ साथ उनके पिता का भी उनके पास मार्गदर्शन चल रहा है। तो टीवी के को ये ना मतलब कम ना आके, क्योंकि कांग्रेस भी इतना उनको आराम से रास्ता नहीं देगी, क्योंकि कांग्रेस के पास तो आजादी के बाद का सारा ही वो है। इसमें कांग्रेस का फायदा ये हुआ है कि कांग्रेस इस टाइम 4 राज्यों में सरकार, 3 में तो अपनी सरकार है कांग्रेस की, 5 राज्यों में 3 में कांग्रेस अपनी सरकार है, चौथे में सहयोग से बन गई है। बचा आंध्र प्रदेश, उसका अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी का क्या है कि ये आप देखिए कि साउथ में दाल गल ही रही है जी। यहाँ मेरा एक सवाल है आपसे, तो मोदी का सेंगोल काम नहीं आया? मोदी सेंगोल लाए बड़ा जोर शोर से, तो सेंगोल भी काम नहीं आया, और विजय ने ठेंगा दिखाया। राहुल ने पहली बार कोई करतब दिखाया है, मैं ये मानता हूं कि एक सटीक निर्णय। जी देखिए, इसमें मैं आप दर्शकों को बता दूं, इसमें जो टीवी की पार्टी है, राहुल गांधी के जो सलाहकार इसमें सलाह कर रहे थे, उसमें प्रवीण चक्रवर्ती और मणिकम टैगोर जो तमिलनाडु देख रहे थे, उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दी थी कि हमें टीवी के साथ जाना चाहिए। लेकिन खड़गे साहब और पार्टी के अन्य लोगों ने नहीं माना, तो वो डीएमके के साथ गए। तो राहुल गांधी तो पहले से ही टीवी के साथ विजय के साथ जाना चाहते थे, लेकिन अब क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी बन गई है, तो उसमें मजबूरी है। बताया ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी ने स्टालिन से बात की है कि हमने सपोर्ट इनको दे रहे हैं, तो स्टालिन ने कहा है कि डेमोक्रेसी को बचाना ज्यादा जरूरी है, आप दीजिए उनको सपोर्ट। तो मेरे हिसाब से ये खबर जिसका कंफर्मेशन अभी थोड़ी देर में हो जाएगा, तो अगर ये बात है तो इसका मतलब उन्होंने भी एक प्रैक्टिकल, क्योंकि कांग्रेस ने वजह ये बताई है कि हम टीवी को अगर सपोर्ट ना देते तो एडीएमके का सपोर्ट लेना पड़ता और उसके साथ भाजपा लटक के आ जाती। एक विधायक की, जो आपने कहा ना कि एक विधायक होता उनका, वो भी आ जाता सरकार में, और फिर उसके बाद बीजेपी जो करती आप देख लेते। तो इसके लिए जरूरी था
कि तमिलनाडु में बीजेपी को रोकने के लिए, क्योंकि इनको तो जो कहते हैं ना कि दीवार में होल मिलना चाहिए, उसका दरवाजा बना देते हैं तोड़ के। इतना मतलब इतना डेंट, इतना नुकसान पहुंचाते, इतना नुकसान पहुंचाते। तो वो इसलिए कांग्रेस के लिए जरूरी था कि वो टीवी को इस वक्त बीजेपी को रोकने के लिए, मतलब हालांकि सीधे भी कहेंगे कि कहां था इतना, लेकिन एडीएमके के पीछे सीधे सीधे, क्योंकि वहां एक विधायक के सपोर्ट से बन जाता तो अमित शाह तब में चेन्नई जाके बैठ जाते, ये आप मान के चलिए। और वो जब तक वहां से नहीं निकलते 2 साल तक, जब तक कि उसका पूरा का पूरा उसका बंटाधार न कर देते और वहां पैर न जमा देते। तो क्योंकि इनकी मेहनत पहले ही लग रही है इतनी, और जो ये जैसा ये करते हैं कि चाहे एक विधायक हो उसे भी दिखा देते हैं कि 18वां विधायक, ये कहते हैं कि देखिए जी 18वां राज्य है देश का जिसमें कि तमिलनाडु में भी बीजेपी की सरकार बन गई। तो वो बहुत जरूरी था। देखिए ये इस चीज को यूनू आप ये मैम, मत मानिए कि कांग्रेस ने और एक नहीं, मैं जी आपकी हाँ बात अभी बोलिए। सुनूंगा, मैं आपकी बात सुनूंगा। मेरा एक सवाल है कि जैसे हिमाचल में, तेलंगाना में, केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, मतलब बंगाल की एक सरकार गई लेकिन एक राज्य केरल मिल गया। विपक्ष के आंकड़े अभी बहुत ज्यादा कमजोर नहीं हुए। तमिलनाडु में थी तो कांग्रेस समर्थित पहले थी, कांग्रेस समर्थित फिर हो गई। मीडिया में ये चर्चा क्यों नहीं हुई? ये चर्चा हुई कि मोदी ने कर दिया सफाया। ये चर्चा क्यों नहीं हुई कि बराबर की टक्कर हुई है, 3-2 की हुई है। और कल तक मीडिया पांडुचेरी को काउंट नहीं कर रही थी, कल तक मीडिया पांडुचेरी को काउंट नहीं कर रही थी। अब बीजेपी की सरकार आ गई तो मैं मान लिया कि 4 राज्य तारीख है। को कहा था। तो क्या ये लड़ाई 2-2 की छूटी? नहीं, क्या ये लड़ाई 2-2 की छूटी? मेरा ये सवाल है आपसे कि ये बराबरी की लड़ाई है इस बार चुनाव में, तब जब 2 राज्यों में बिल्कुल सांप्रदायिकता का खुला खेल खेला गया, जो आपके सामने चश्मदीद है कि बंगाल में ऐसी घटनाएं तो ममता के टाइम में भी नहीं हुई। सरेआम कार्यालय जलाए गए, सरेआम सब कुछ हो रहा है। मैं मानता हूं उस समय लोगों की जानें ली गई, मैं उसका पक्षधर नहीं हूं, मैं हिंसा का कतई पक्षधर नहीं हूं। हिंसा की जितनी निंदा की जाए, वो चाहे ममता बनर्जी कराएं, चाहे मोदी कराएं, चाहे शाह कराएं या कोई और कराए, हिंसा का मैं कतई पक्षधर नहीं हूं। लेकिन जो हो रहा है, बदलाव की नीति का बहाना लेकर नरेंद्र मोदी क्या बदले की नीति से काम कर रहे हैं? मेरा एक छोटा सा समझने का आपसे प्रयास है। जी देखिए, जो आपने मुख्यतः इसमें बंगाल में जो हिंसा हो रही है, देखिए वो हिंसा ये है कॉलेजेस तक पहुंच गई है। कॉलेज में जो स्टूडेंट यूनियन होती हैं, जो बीजेपी के अलावा कांग्रेस की है, एसआईएफ की है, या टीएमसी के जो स्टूडेंट यूनियन है, उनके दफ्तरों को खाली कर रहे हैं वो खुद ही तोड़ के दरवाजे। और जिसको कहते हैं ना कि एक, क्या उनके पास अपने दफ्तर नहीं होंगे जो जो बीजेपी के छात्र विंग है, लेकिन नहीं, उनको क्योंकि गुंडागर्दी मचानी है तो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, टीएमसी के कार्यालयों पे आग लगाई जा रही है। तो एक अजीब तरीके का एक नजारा सामने आ रहा है। इसमें सवाल सबसे बड़ा ये उठता है शिव कुमार जी, जब ये चुनाव हुए भी नहीं थे तभी घोषणा कर दी गई थी कि ये जो 2-2.5 लाख के करीब जो पैरामिलिट्री फोर्सेस बंगाल में हैं, वो उसके बाद भी रहेंगी, चुनाव खत्म होने के बाद भी रहेंगी, नतीजे आने के बाद भी रहेंगी। तो इस वक्त भी 2.25 लाख से ऊपर वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और लोकल पुलिस भी है। तो वहां पे इतना नंगा नाच हिंसा का कैसे होने दिया जा रहा है? कई फोटो तो ऐसे आ रहे हैं कि ये जो सरकार सेंट्रल पुलिस गई हुई है, जो सीआरपीएफ वगैरह गए हुए हैं, उनके जवान खड़े हैं और वहां पे हिंसा का तांडव हो रहा है। तो क्या ये माना जाए कि होने दिया जा रहा है कि 3 दिन की छूट दे दी गई, जैसे कि गुजरात में दे दी गई थी कि 3 दिन की छूट है। आर्मी को भी रोक दिया गया था बाहर ही, सेंटर ने आर्मी भेजी थी लेकिन उसको बाहर रोक दिया गया था और खुली छूट दे दी गई थी कि भाई क्रिया की तो प्रतिक्रिया होती ही है। तो क्या उनको भड़ास निकालने का टाइम दिया गया है? देखिए भड़ास मैम, निकालने एक का और ये बड़ी खबर आ गई। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस ने अच्छा किया, ये आपके समक्ष एक स्क्रीन पर तस्वीर आ गई है। हमें पता था कि ऐसा ही होगा, बीजेपी अभी खेल खेलेगी। ये आपके स्क्रीन अभी तत्काल ब्रेकिंग आ गई। विजय सबमिटेड सिग्नेचर्स ऑफ 112 एमएलएज टू तमिलनाडु गवर्नमेंट। मतलब 112 ही लोगों के वो सिग्नेचर दे पाए। एक नई खबर आ गई, मतलब राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी। मैं दूसरी एक और खबर आपको, तब तक मैं आपके इसके बारे में जानने का प्रयास करूंगा, क्या सरकार फिर बनते बनते रह जाएगी?
देखिए, जो कानून में जो स्थिति है, संविधान की जो स्थिति है, वहाँ के राज्यपाल हैं जो तमिलनाडु के, वो इस बात के लिए बाध्य हैं कि अगर स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिलता है, तो उन जितनी भी पार्टियां जीती हैं, उनमें जिसके पास जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उसको सबसे पहले न्योता देना ही देना पड़ेगा राज्यपाल को। वो इसकी अवहेलना नहीं कर सकते। तो इसलिए, लेकिन विजय ने क्यों किया ये जल्दी, कि उनके पास पूरे एमएलए तो अभी थे नहीं, ये तो सभी को पता है। तो कांग्रेस के मिला के, क्योंकि उनका समर्थन कांग्रेस का कल जा चुका था, तो उन्होंने उसके इसलिए किया है क्योंकि बीजेपी अपने राज्यपालों के जरिए इस तरह का गंदा खेल खेलती आई है आज तक। तो वो कहीं एआईएडीएमके को न्योता ना दे दे, और अगर एआईएडीएमके को न्योता दे दे वो बेशर्मी से राज्यपाल, और फिर उसके बाद पता चला डीएमके भी की विधायक टूट गए और टीवीके के भी टूट गए और एडीएमके में चले गए। एक बार न्योता आना का मतलब ये होता है, आप जानते हैं कि सरकार बनाने का इनविटेशन मिलते ही कैसी भगदड़ मचती है सारी पार्टियों में। तो इसके लिए टीवी के अपना ये उनको रजिस्टर कराए हैं कि 112 मेरे पास हैं, और बाकी के उसमें जो लेफ्ट पार्टीज हैं उनके आने का, उनकी बातचीत वहां चल रही है, और वो जल्दी ही उसका होने की संभावना है। तो ये जो लेकिन बता रहे हैं, इनको बताने से इन खबर नवीसों ने तो गलत खबर चलाना शुरू कर दिया, एक नैरेटिव घटना शुरू कर दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूं बस। हाँ, वो ये बताना चाह रहे हैं, उनको बदतमीजी, मतलब खबर जैसे आ रही है उनके लिए तो बड़ा अच्छा है ना कि उसके पास पूरा नहीं है समर्थन, तो उनको ये लग रहा है कि हम बना लेंगे। अब देखिए, अब ऐसी स्थिति में अभी आप आज या कल में ही सुन लीजिएगा, स्टालिन का स्टेटमेंट सुन लीजिएगा आप जरूर आज या कल में ही, कि किसी भी कीमत पे भाजपा को नहीं आने देंगे, एआईडीएमके को नहीं आने देंगे। पता चला डीएमके वाले ने अपनी एमएलए भेज दिए कुछ, यू नेवर नो, क्योंकि बीजेपी को किसी भी तरीके से वो हर हाल में रोकेंगे। अब ये तो गोदी मीडिया का चरित्र है ना, जो अभी आपने खुद ही तो बताया कि आज पुडुचेरी देश का राज्य हो गया, और जिस दिन 4 तारीख को कहीं आपने सुना था पुडुचेरी का रिजल्ट, बंगाल के रिजल्ट के अलावा कोई, केरल का तो जिक्र ही नहीं हो रहा था, पुडुचेरी का, केरल का जिक्र नहीं हो रहा था 4 तारीख को। और जहां की कांग्रेस की सरकार बनी है, 104 या 105 कुछ टोटल जीते हैं वो लोग, मतलब 2/3 बहुमत, क्लियर से भी ज्यादा, 2/3 कितना बहुमत होता है, तो वो भी कोई चर्चा में नहीं था ना, तमिलनाडु का चर्चा में था, ये तो अब आया है चर्चा में तमिलनाडु का जब रिजल्ट आ लिया। लेकिन आज जो है ये इनके लिए तो बड़ी खुशी की खबर है, लेकिन इनके लिए भले ही खुशी की खबर होती रहे, ये सबको पता था कि उनके पास बहुमत, वो सबसे ज्यादा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई है, लेकिन हंग असेंबली है, इसको हंग असेंबली कहा जाता है कि जहां स्पष्ट बहुमत ना हो। तो अभी कोई ऐसी आफत नहीं है, और उसमें राज्यपाल को समय देना पड़ता है, 1 हफ्ते के अंदर आप साबित करें, 15 दिन के अंदर साबित करें। अगर ये साबित ना कर पाए, राज्यपाल ने समय भी दिया होगा इसमें, अगर आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगा, आप एक्स पे सर्च करिए कि कुछ समय भी दिया होगा जरूर राज्यपाल ने, और अगर राज्यपाल ने जो 15 दिन का समय दिया है तो उस समय तक इंतजार करना चाहिए, मतलब, लेकिन ये लोग इंतजार नहीं करेंगे, तो 4 बार गिरा देंगे उस 15 दिन में सरकार को, मतलब बनने ही नहीं देंगे। जो मीडिया वाले हैं वो तो ये कहेंगे कि टीवी के एमएलए ही टूट के चले गए, ये इस तरीके की खबरें उड़ाएंगे, और हो सकता है अमित शाह तमिलनाडु जाके बैठ जाएं इसी चक्कर में, लेकिन वहां दाल नहीं गलने वाली है इनकी। और आप ये देखिए शिव कुमार जी, राहुल गांधी इसी खेल को भांप रहे थे कि ये बदमाशियां शुरू हो जाएंगी मीडिया के जरिए, इसीलिए तुरंत दिया गया समर्थन, क्योंकि किसी भी कीमत पे बीजेपी को रोकना है, एआईएडीएमके को रोकना है आने से, क्योंकि बीजेपी का एक एमएलए है वहां पे उसमें, और फिर एक एमएलए के ये 100 कैसे बनाते हैं वो आपको पता ही है, जिसके कंधे पे जाते हैं उसे ही खा जाते हैं, और अभी एडीएमके को खा जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ क्यों खाया जाएगा, देखिए एडीएमके तमिलनाडु का, क्योंकि एआईएडीएमके ने बीजेपी की सपोर्ट ली, तो वहां उसकी साख गिर गई है, नहीं तो कायदे में तो एडीएमके को आना चाहिए था सत्ता में, वहां पे उलट पलट होती रहती है, लेकिन पब्लिक ने देखा कि ये तो बीजेपी के साथ जा रहा है, तो बीजेपी एक तरफ तो ये खा गई उसकी सीटें। अब क्योंकि वो सत्ता में नहीं आ पाए हैं, तो एआईडीएमके के एमएलए भी टूट के जा सकते हैं उधर टीवीके के पास। अब ये डिपेंड करेगा, क्योंकि इसमें बार्गेनिंग करनी पड़ेगी उनको, और पैसे की कमी टीवीके के पास है नहीं, उसके पास तो वो तो शाहरुख खान है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना पैसा होगा। लग्जरी कार में तो वो उतर के, लिमोजीन में तो उतर के आया था वो, क्योंकि 700 करोड़ तो उसने अपने नॉमिनेशन में दिखा रखे हैं टीवी के ने, विजय ने, तो उसके पास पैसे की कमी नहीं है। और
जो है जो, और वो जो एडीएमके वाले वो तो बगैर पैसे के आएंगे, उनको तो मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री मिलेगी, तो वो तो बगैर पैसे के आएंगे, सरकार बनाने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, एडीएमके इसी तरह दो इधर बढ़ जाएंगे, दो उधर, जो दो डीएमके में चले जाएंगे, दो डीएमके में चले जाएंगे, दो कांग्रेस के साथ चले जाएंगे और एडीएमके खत्म। और ऑलरेडी बताया जा रहा है कि एडीएमके के जो एडीएमके के दूसरे पनीर सेल्वम थे, एक पलानी स्वामी है और एक पनीर सेल्वम कद्दावर अध्यक्ष थे, जो वो डीएमके ज्वाइन पहले ही कर चुके हैं। तो बहुत सारे एडीएमके में अभी आप क्या समझ रहे हैं, आप रात तक या कल सुबह तक फाइनल हो जाएगा, उनको जितनी भी 118 की जो जरूरत है उससे ज्यादा हो जाएंगे इकट्ठे। तो ये इनको तो इंतजार हो रहा है। बंगाल का तो हो गया, वहां तो इन्होंने दंगा मचवा रखा है, हिंसा मचा रखी है, आगजनी हो रही है दबा के। अब इनको तमिलनाडु पे बैठ गए गिद्ध आके, तो अब गिद्ध तो बैठे रहेंगे ना जब तक वहां इनको उम्मीद रहेगी कि कुछ नोचने के लिए मिलेगा, तो बैठे रहेंगे। इनको तो खबर चला नहीं है, और हो सकता है रात तक ये भी कह दे कि गिर गई सरकार, वो बना ही नहीं पाया जी, टीवी के एमपी एमएलए टूट गए, तो कुछ भी हो सकता है। और लेकिन देखिए किसी भी रोका जाएगा बीजेपी को आने से। मीडिया ने तो सुपारी ले ली है, वो तो केवल यह है कि बीजेपी के खिलाफ जो भी पार्टी जीतेगी उसको उसका चरित्र हनन, उसको कैसे डाउन किया जाए, उसकी सत्यनिष्ठा पर सवाल, उसके भ्रष्टाचार पर सवाल, उसकी बेईमानी पर सवाल। क्या बीजेपी का कोई आदमी भ्रष्ट नहीं है? क्या बीजेपी का कोई नेता भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या बीजेपी में कोई भ्रष्टाचार करता नहीं है? इस सब पर किसी भी व्यक्ति की मीडिया में, अब मैं आज देख रहा था कि अखिलेश करेंगे अगर ममता से मुलाकात तो आते ही उत्तर प्रदेश हार जाएंगे। बताइए आपकी ये कौन सी खबर है? अभी चुनाव घोषणा नहीं है, क्या खबर है? इसका क्या आदि अनंत होगा? देखिए अखिलेश ने मिलने से पहले ही एक सबक ले लिया। उन्होंने जो आईपीएक नाम की जो कंपनी है जो चुनाव प्रचार के काम देख रही थी ममता के, उसको अखिलेश ने भी अपना हायर कर रखा था, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि भाई हमारा यूपी का आप देखना। उन्होंने सबसे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। क्यों? इसलिए तोड़ा कि ये आईपैक जो है ना, एक चुनाव देखती है किसी का तो अगले चुनाव में उसी पार्टी की को बीजेपी जीत ले जाती है उस राज्य को। ये ममता के साथ हुआ, पिछले बार आईपैक ही थी उसकी चुनाव प्रचार की कंपनी, इस बार वो बीजेपी ले गई। ये इसका आईपैक का रिकॉर्ड है। ऐसी यहाँ बिहार में हुआ, सब जगह यही हुआ कि बीजेपी ले जाती है उसको। तो ये जो चीज है, ये जो अखिलेश हैं, उन्होंने बहुत समझदारी की। और वो क्यों मिलने जा रहे हैं ममता बनर्जी से? वो इसलिए मिलने जा रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि भाई एसआईआर वगैरह में क्या क्या हुआ, क्या क्या बदमाशी तुम्हारे साथ हुई, हमें भी बताओ, जो ताकि हम पहले से अलर्ट हो जाएं और हम उन चीजों का अभी से ध्यान रखना शुरू करें। और सही है, खबर ये भी आ रही है कि ममता बनर्जी दिल्ली आ रही है, शायद सोनिया गांधी से मिलेंगी। चलिए, पता नहीं, पता चला ममता बनर्जी कांग्रेस में शामिल हो गई। देखिए बेटी तो कांग्रेस की है वो। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर कांग्रेस में वहीं से उनके, अगर वो कांग्रेस में शामिल हो जाती हैं तो फिर वो बड़ी दावेदार भी होंगी। सोनिया गांधी से मिलने की क्या जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सोनिया गांधी से मिलने की जरूरत क्या है? नहीं तो बताइए। बिल्कुल। चलिए, इस खबर को अब यहीं विराम देते हैं, क्योंकि दर्शक देखें कि ये नई खबर आ गई कि टीवी के विजय की शपथ ग्रहण पर ग्रहण लगाने के लिए बीजेपी मैदान में आ गई है। तो दर्शक देखें और समझें और हमें अपनी राय बताएं, क्या भाजपा ये भी चाल सही चल रही है? हमने अभी आपसे ये जिज्ञासा जाहिर की कि अभी कोई तिकड़म नहीं लगाई, हड़पने का प्रयास नहीं किया, तो देखते ही देखते हड़पने का काम खेल शुरू हो गया। तो ये बड़े तेज लोग हैं। मैं दर्शकों से इसी बात पर कमेंट चाहूंगा, क्या हड़प पाएंगे या नहीं? आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।